और अब आपको दिखाते हैं फिर एक और लापरवाही और हवा में लटक गई 300 जिंदगियां। सोमवार को कश्मीर के गुलमर्ग में आज कुछ ऐसा ही हुआ जब दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रोपवे तकनीकी खराबी की वजह से जाम हो गया और 65 कैबिन हवा में लटक गए। इनमें 300 से ज्यादा पर्यटक सवार थे। सोचकर देखिए, पहाड़ पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर अगर कोई इस तरह अटक जाए तो क्या होगा। आज की दोपहर जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ, प्रशासन ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि शुरू किया। एक एक कर हवा में अटके कैबिन से लोगों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया। तब जाकर हवा में अटके लोगों की सांस में सांस आई। हवा में लटकी 300 जिंदगी, रेस्क्यू ऑपरेशन रहा रिस्की। गुलमर्ग में रोपवे अटका, हवा में फंसे 300 पर्यटक। आसमान से बर्फीला रोमांच, आफत में फंस गई थी जान। वेरी गुड, आराम से। 10,000 फीट पर आफत, रेस्क्यू हुआ तब मिली राहत। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे हवा में जिंदगी कभी भी लटक सकती, जैसा कश्मीर के गुलमर्ग में छुट्टियों का आनंद लेने गए इन लोगों के साथ हुआ, जिनका रोमांच पल भर में आफत में बदल गया और जिंदगी सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में लटक गई। देखिए, यहां हवा में रोपवे का कैबिन अटका हुआ है, उसमें कई पर्यटक फंसे हुए हैं। किसी तरह इस महिला को रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश हो रही। खतरा इस बात का है कि अगर जरा सी चूक हुई तो जान जा सकती है, क्योंकि इसके ठीक नीचे पहाड़ है। धीरे धीरे बहुत ही सावधानी के साथ इस महिला का रेस्क्यू किया गया। तब कहीं जाकर इसकी जान में जान आई, वरना कई घंटे तक हवा में अटके रहने की वजह से घबराहट बढ़ती जा रही थी। इस वीडियो में एक छोटे बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसे दमकल विभाग की लगाई गई सीढ़ी के सहारे नीचे लाया जा रहा है। यहां भी तनाव इसी बात का है कि जरा सा पैर फिसला तो जिंदगी पर आफत पक्की। रोपवे के हवा में अटकने और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग गोंडोला की। वापस चले जा। जहां सोमवार दोपहर अचानक तकनीकी खराबी आने की वजह से रोपवे जाम हो गया और 65 कैबिन हवा में ही फंस गए। इसके पास वो है ना, मिटन लगे हैं इसको। यह घटनाक्रम दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हुआ, जिसके बाद शुरुआत में रोपवे को ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद कैबिन में फंसे तकरीबन 300 पर्यटकों की चिंता बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना के कई वीडियो सामने आए, जिनमें रेस्क्यू टीमें लोगों को रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारती दिखी। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहीं।
गुलमर्ग गोंडोला रोपवे का जो रोमांच पर्यटकों में था वो अचानक डर और खौफ में बदल गया, लेकिन प्रशासन और सेना ने हालात को अच्छे से संभाला, जिससे बिना किसी तनाव के पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। देर शाम तक सभी पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया वो लोग सुरक्षा बलों और रेस्क्यू टीम का दिल से धन्यवाद करते दिखाई दिए। गुलमर्ग गोंडोला 2 फेज में बटा है। पहला फेज गुलमर्ग को कोंगडोरी से जोड़ता है। दूसरा फेज कोंगडोरी से अफरवात स्टेशन तक जाता है। दोनों रूट में कुल 108 कैबिन कार है। रोपवे में तकनीकी खराबी की घटना फेज 1 यानी गुलमर्ग को कोंगाडोरी से जुड़ने वाले रूट पर हुई। जिस पर चलने वाली 65 कैबिन कार हवा में अटक गई थी। इनमें से 50 कैबिन कार में पर्यटक थे। दरअसल एक कैबिन कार में 6 लोग बैठ सकते हैं। इस लिहाज से जो कैबिन कार हवा में अटकी उनमें तकरीबन 300 पर्यटक फंसे, जिन्हें युद्ध स्तर पर चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला गया। अब आप सोचिए, जिन लोगों के साथ इस रोपवे का सफर सुहाना और रोमांच से भरा था, जो रोपवे के जरिए गुलमर्ग की खूबसूरती और बर्फीले पहाड़ों को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे, उनके लिए यह घटनाक्रम कितना डरावना रहा होगा। इनका हवा में अटके कैबिन कार में एक एक सेकंड किस डर के साए में गुजरा होगा। क्योंकि जब लोग रेस्क्यू के बाद नीचे आए तो उनके चेहरे पर राहत दिखी। ऐसा लगा कि जैसे कैबिन कार में अटके होने के दौरान इन्हें भयानक डर का एहसास हो रहा था। हालांकि शाम के समय जब आधे से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब करीब फाइनल स्टेज पर था, तब सेना की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। We had received this information around 12:45, 1 o'clock in the afternoon today, that the gondola has met with some malfunction and the gearbox of it had gone off-road. So that resulted in a little crisis situation here with 65 cable cars from the base to the phase 1 got stuck midway. Now there was a need to either repair it or get it rescue to be carried out. So a request was received from the Cable Car Corporation as well as the District Administration Baramulla for rescue of people. अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग गुलमर्ग गोंडोला रोपवे पर कैसे फंस गए। तो इसकी वजह इस रोपवे की खासियत, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रोपवे, और गर्मी की छुट्टियों की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे से बर्फीले पहाड़ों का खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। इसी व्यू को यादगार बनाने के लिए पर्यटक इस रोपवे से सफर करते हैं, जो कि 1 घंटे में तकरीबन 600 पर्यटकों की यात्रा पूरा कराता है। प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 1988 में हुई थी। रोपवे फ्रेंच कंपनी पोमग्लास्की ने बनाया था। पहला फेज साल 1998 में शुरू हुआ, जबकि दूसरा फेज मई 2005 में शुरू हुआ। रोपवे की ऊंचाई करीब 3980 मीटर तक है। गुलमर्ग गोंडोला देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है और गर्मियों में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि सोमवार की घटना के बाद सुरक्षा मानकों और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे। इस घटना के बाद जांच के आदेश दिए गए कि सुरक्षा मानकों और मेंटेनेंस में आखिर कहां चूक हुई। जिस वजह से रोपवे प्रभावित हुआ और 300 से ज्यादा पर्यटकों की जान आफत में पड़ गई। आसिफ सुहाफ, गुलमर्ग, न्यूज़ 24।